हम बॉलीवुड बुलेटिन हमेशा फिल्म के अंदर की कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी फिल्म में उतरेंगे जो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की एक अंतिम परीक्षा है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की वो फिल्म जिसमें मिशेल हंट का सामना एक ऐसे दुश्मन से होता है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी ताकत पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉनेसेंस की। ये फिल्म सिर्फ एक्शन और रोमांच तक सीमित नहीं है, ये हमें तकनीक, आस्था और मानवता के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर मिशन सफल होता है तो सारा श्रेय ईथन हंट को मिलेगा, और अगर ये विफल होता है तो परिणाम पूरी मानव जाति का विनाश होगा। Bollywood Bulletin, subscribe now. कहानी एक भूमिगत सर्विस स्टेशन के नीचे शुरू होती है। एक विशाल बक्से के अंदर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता छिपी है जिसे वजूद या अस्तित्व कहा जाता है। ये अस्तित्व सिर्फ एक नाम नहीं है, दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मालिक है। ये कैमरे, सीसीटीवी, इंटरनेट, कारें, यहाँ तक कि मिसाइलें भी नियंत्रित कर सकता है। अस्तित्व का उद्देश्य लोगों को बेहतर बनाना है, लेकिन उसके अनुसार इंसान दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। इसलिए वो मानव जाति को नष्ट करके एक नई दुनिया बनाने का फैसला करता है जहाँ कोई खतरा नहीं होगा। तभी हमारे जाने पहचाने नायक ईथन हंट परिदृश्य में आते हैं। उन्हें एक गुप्त टेप प्राप्त होता है जिसमें लिखा है कि अस्तित्व ने पूरे डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा पर नियंत्रण कर लिया है। दुनिया का डिजिटल सिस्टम अब अस्तित्व के हाथों में है। इस स्थिति में अस्तित्व को रोकने के लिए ईथन हंट को सेविस्टोपोल नामक स्थान पर भेजा जाता है, जो एक विशेष पनडुब्बी में स्थित है। इस पनडुब्बी के अंदर पोटवा नाम का एक विशेष उपकरण है। ये उपकरण पनडुब्बी को अस्तित्व के नियंत्रण से मुक्त कर सकता है या उसे पृथ्वी को बचाने के लिए ला सकता है। पोटवा असल में एक एआई पनडुब्बी थी जो अपने दिमाग से सब कुछ नियंत्रित करती थी, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही साथियों को मार डाला और खुद पानी के नीचे छिप गया। अब उसकी योजना अफ्रीका के कॉन्गो में एक डेटाबेस का इस्तेमाल करके दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करने की है। ईथन को एक एनालॉग टेप मिलता है और वो उसे टीवी पर चलाता है, लेकिन डिफॉल्ट रूप से टेप खत्म होने के 5 सेकंड के भीतर ही खुद ही नष्ट हो जाता है। ईथन का असली मिशन अब अपने पूर्व IMF एजेंट गैब्रियल को रोकना है, जो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। लेकिन गैब्रियल की पुरानी सहायक पेरिस जो फ्रेंच बोलती है, अब ईथन की टीम में शामिल हो गई है। ईथन अपने पुराने गिरोह बेंजी और लूथर को बुलाता है। बेंजी एक प्रतिभाशाली हैकर है जिसने पहले भी कई अभियानों में ईथन की मदद की है। लूथर ने एक खास पेन ड्राइव बनाई है जो वायरस की तरह काम करती है और अस्तित्व को नष्ट कर सकती है। उनका पहला मिशन पेरिस को छुड़ाना है, जिसे पुलिस स्टेशन में हथकड़ी लगी है। 4 पुलिस वाले और 2 एजेंट हैं। ईथन और बेंजी नकाब पहने वहां पहुंचते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। दोनों एजेंटों में से एक दिगास को एहसास होता है कि पूरी दुनिया खतरे में है, इसलिए वो ईथन की टीम में शामिल हो जाता है। अब उनका लक्ष्य गैब्रियल का सामना करना है, क्योंकि केवल वही अस्तित्व को नियंत्रित कर सकता है। ग्रुप एक बड़ी पार्टी में जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि गैब्रियल वहां है। उसी समय पुलिस भी वहां आ पहुंचती है। तभी कहानी का एक और अहम किरदार ग्रेस, जो चोर है, ईथन की मदद के लिए आती है। वे पुलिस से तो बच निकलते हैं, लेकिन गैब्रियल के आदमियों से बच नहीं पाते। गैब्रियल कभी IMF एजेंट थी और उसका ईथन की पहली पत्नी के साथ अफेयर था, इसलिए ईथन उसे पसंद नहीं करता। गैब्रियल खुद भी कभी एग्जिस्टेंस के लिए काम करता था, लेकिन जब उसने खुद उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो एग्जिस्टेंस ने उसे ग्रुप से निकाल दिया। गैब्रियल के आदमी ग्रेस और ईथन को एक सुरंग में ढूंढ लेते हैं और उन्हें बांध देते हैं। गैब्रियल फिर ईथन को बताता है कि उसने अपनी पत्नी को बचाने के तीसरे मिशन में एक बेहद गोपनीय ट्यूब चुराई थी, लेकिन ईथन को नहीं पता था कि उस ट्यूब में एक वायरस है जो AI को नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब है कि ईथन ने खुद ही अपने अस्तित्व को मजबूत कर लिया था। अस्तित्व अभी तक केवल 23 देशों को ही नियंत्रित कर सकता है। पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए उसे कॉन्गो के उस डेटाबेस की जरूरत है, लेकिन उस डेटाबेस से जुड़ने के लिए एक पोर्टेबल ड्राइव की जरूरत होती है। पोटवा एक सीक्रेट पनडुब्बी है जो सेवेस्टोपोल नामक एक सुरक्षित पानी के नीचे स्थान में छिपी है, और ईथन के पास उस ड्राइव की चाबी है। गैब्रियल ईथन से चाबी मांगता है, लेकिन ईथन उसे नहीं देता। गैब्रियल गुस्सा हो जाता है और लूथर से वायरस चेन चुरा लेता है। वो उसे एक भूमिगत स्टेशन के नीचे बम से उड़ा देता है। अब ईथन का काम लूथर को वहां से बचाना है। ईथन दौड़कर लूथर के पास 4 मिनट में पहुंच जाता है। लूथर के पास ताले तोड़ने के कुछ औजार हैं, लेकिन लूथर कहता है कि बम 56 मेगाटन का है और डेटोनेटर हिलाने पर बहुत बड़ा धमाका होगा, पूरी तरंग तबाह हो जाएगी। उनके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। लूथर डेटोनेटर हटाकर सिर्फ तरंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिससे पूरा शहर बच जाएगा। ईथन अपने दोस्त को बचाना चाहता है। वो कहता है, मुझे औजार दो, मैं दरवाजा खोलकर तुम्हारी जान बचा लूंगा। लेकिन लूथर कहता है, अगर मैं तुम्हें पूरा बम दे दूंगा तो वो फट जाएगा और पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लूथर एक कठिन फैसला लेता है। वो डेटोनेटर हटा देता है और ईथन को भागने के लिए कहता है। ईथन अपने दोस्त को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता है। ये उसके लिए बहुत दुखद और भावनात्मक पल था।
बाद में ब्रिक्स और क्रिएटर्स अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और ईथन को ले जाते हैं। ब्रिक्स को आश्चर्य होता है कि ईथन ने चाबी इतनी आसानी से क्यों दे दी। फिर ईथन अपनी योजना बताता है। वो कहता है अस्तित्व पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वो पूरी शक्ति हासिल करने के लिए कॉन्गो के सर्वर हब में अपनी ड्राइव लगाना चाहता है। हम सब मिलकर ही उसे रोक सकते हैं। लेकिन ब्रिक्स उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनकी बातचीत सुन लेगी। ईथन एक गुप्त अमेरिकी शिविर में जाता है जहां अमेरिका के कई बड़े लोग मौजूद हैं। वहां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। ईथन अपने पुराने मिशन दिखाता है और कहता है कि भले ही उसने बहुत से लोगों को खोया हो, लेकिन दुनिया कभी खतरे में नहीं थी। उसने हमेशा मिशन पूरा किया। ईथन बताता है कि उसके पास एक गुप्त संदेश है जो वो केवल राष्ट्रपति को ही बता सकता है। वो समझाता है कि केवल वही अस्तित्व को रोक सकता है। दूसरे लोग ईथन पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो पागल है, लेकिन राष्ट्रपति को ईथन पर विश्वास है। उन्होंने कहा आप उसे जेल में भेज सकते हैं, लेकिन वो अपना मिशन पूरा करेगा। फिर उसके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार किया जाता है जो उसे सीधे सेवेस्टोपोल ले जाएगा। लेकिन रास्ते में एक बाधा आ जाती है। उसकी टीम के बाकी के सदस्य अंततः सेवेरस ध्रुव के निर्देशांक भेजने में असफल रहते हैं। ईथन हेलीकॉप्टर से कूद जाता है क्योंकि उसका हेलीकॉप्टर रूसी सेना को ले रहा है। एथन की टीम की योजना पानी के नीचे सेवियस्टोपोल का स्थान ढूंढने की थी। वे उस वैज्ञानिक के पास जाते हैं जिसके पास उस स्थान की जानकारी है। उस वैज्ञानिक का नाम विलियम है, जिसने पहली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म में गुप्त एजेंटों की सूची बनाई थी। विलियम की मशीन जो टॉर्पीडो की तरंगों को ट्रैक कर सकती थी, अब नष्ट हो चुकी थी। ये मशीन एक पुरानी सीरी ड्राइव पर चलती थी जो अब काम नहीं करती। इस बीच जब एथन गहरे पानी में होता है तो कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं। ब्लड, तुम्हें जो भी चाहिए हमें बताओ, हम मदद करेंगे, उनका नेता कहता है, क्योंकि एडमिरल नीली ने उसे एथन की मदद करने के लिए कहा था। मुझे रूस में उस जगह जाना है, एथन उससे कहता है। एथन को पानी के नीचे जाने के लिए एक खास सूट की ज़रूरत थी। हेलेना नाम की एक लड़की उसकी मदद करती है और कहती है कि ये सूट 300 फीट की गहराई तक काम करता है। अगर ये इससे ज़्यादा गहराई में चला जाए तो शरीर ठंडा हो जाएगा, सांस रुक जाएगी और वो बेहोश भी हो सकता है। इस बीच शॉन, बेंजी और विलियम वैज्ञानिक के घर पहुंचते हैं। विलियम बेंजी को बताता है कि उसे जगह याद है, लेकिन गैब्रियल के लोगों को बताना ठीक नहीं होगा। विलियम अपनी पत्नी से कहता है, मेरा कुत्ता बहुत शोर कर रहा है, मैं मशीन नहीं चला सकता, मुझे उसे खाना खिलाना है। उसकी पत्नी कहती है कि वो ग्रेस को रात के खाने पर ले जाएगी। विलियम अपनी पत्नी के जरिए गैब्रियल की टीम को एक घड़ी में जगह की जानकारी देता है। कैप्टन कोल्सो की टीम को शक हो जाता है और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रेस एजेंट को मार देती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां से वो बर्फ को चीरकर एथन को बचा सके। विलियम एथन से पनडुब्बी के निर्देशांक साझा करने के लिए भी कहता है। जब एथन अपनी पनडुब्बी का पिछला दरवाजा खोलता है तो रूसी पनडुब्बी के पिछले हिस्से पर एक टॉर्पीडो दाग देते हैं। एथन कप्तान से कहता है, मुझे यहीं छोड़ दो, पनडुब्बी की गति धीमी करो और यू टर्न लेकर भाग जाओ। जब एथन पानी के नीचे जाने की कोशिश करता है तो उसे एक रूसी पनडुब्बी का सहारा मिलता है। एथन किसी तरह सेवियस्टोपोल तक पहुंच जाता है। जगह पूरी तरह से अंधेरी और पानी से भरी हुई है। वो टॉर्च जलाता है और इधर उधर देखता है और उसे कुछ बूढ़ी लाशें दिखाई देती हैं। किसी तरह वो पोर्टावर ड्राइव से बाहर निकलता है, लेकिन लौटते समय पानी के दबाव के कारण दरवाज़ा अंदर से बंद था। एथन के सूट में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर उसने टॉर्पीडो के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सूट के पीछे का टैंक फंस गया। वो सूट उतारकर संकरी पाइप से होकर बाहर निकलता है और आखिरकार अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। ग्रेस बर्फ में उसका इंतजार कर रही थी और उसने उसे ऊपर खींच लिया। अब उनका असली काम अस्तित्व को रोकना था। लूथर ने एक 360 टेराबाइट ड्राइव बनाई जिसे उन्होंने जहर की गोली भी कहा। उनकी योजना पहले उस इकाई को भौतिक रूप में लाना था, फिर उस ड्राइव से उसे बंद करना था। इसके लिए उन्हें अफ्रीका के कॉन्गो में स्थित उस विशाल डेटा स्टोर में जाना था। अस्तित्व इस जगह जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी योजना पूरा करना चाहता है और मानव जाति का विनाश करना चाहता है। उनकी टीम का काम उस 3 टेराबाइट ड्राइव से अस्तित्व को भौतिक रूप से रोकना था। उन्हें ये काम 1 सेकंड के अंदर करना होगा, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। गैब्रियल के पास वो ड्राइव है। गैब्रियल पहले ही सर्वर मेनफ्रेम में अपना अस्तित्व खो चुका था, इसलिए अब गैब्रियल से मिलना एथन की जिम्मेदारी थी। जब एथन गैब्रियल के पास जाता है तो पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। एथन जानता है कि पुलिस दुनिया को बचाने में मदद करेगी, इसलिए दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है। गैब्रियल ने भागने के लिए पहले से ही एक विमान तैयार कर रखा था। एथन उसका पीछा कर रहा था। एक तरफ एथन गैब्रियल के पीछे, उसकी टीम सर्वर रूम में अस्तित्व को बंद करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बड़ी घटना घटी। बेंजी, जो हैकिंग करके अस्तित्व को रोकने की कोशिश कर रहा था, गोली लगने से घायल हो गया। पेरिस उसकी मदद करता है और उसके सीने में एक छेद करके वैक्यूम ट्यूब जैसा आकार बना देता है ताकि बेंजी फिर से सांस ले सके और हैकिंग जारी रख सके।
ग्रेस का काम लूथर की ड्राइव को तब काटना था जब वो हरी थी, जो सर्वर मेन फ्रेम से जुड़ी थी। इस बीच गवर्नर राष्ट्रपति से कहते हैं, एथन पर भरोसा करके आप गलत हैं, उसे जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रपति अपने फैसले पर अड़े रहे। वो 10 करोड़ लोगों को भी नहीं मारना चाहते। एथन सीधे विमान के ऊपर गैब्रियल के पास पहुंच जाता है। बड़ी मुश्किल से उसने गैब्रियल के गले से वायरस कैप्सूल निकाला और उसे पोर्टेबल ड्राइव से जोड़ दिया। ड्राइव मुख्य सिस्टम में घुसने का रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन ठीक 1 सेकंड में ग्रेस फ्लैश ड्राइव निकाल लेती है, जहां अस्तित्व पूरी तरह से कैद हो जाता है। यानी अपने भौतिक रूप में अस्तित्व अब सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर सकता। इस तरह IMF टीम ने दुनिया को बचाया। फिल्म के आखिरी दृश्य में पुरानी फिल्मों के कुछ संदर्भ दिखाए गए हैं। ब्रिक्स, जो हमेशा से ही दुश्मनी में रहा था, आखिरकार एक दोस्त का हाथ बढ़ाया। राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने बेटे की जान जोखिम में डाली थी, अपने बेटे को बचाकर बेहद खुश थे। IMF टीम लीडर मिशन पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। फिल्म के आखिरी दृश्य में एथन अपनी अस्तित्वगत शक्ति एजेंट्स को सौंप देता है। सभी अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। इस तरह महाकाव्य फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉग्निसेंस का अंत होता है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉग्निसेंस सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये हमारी तकनीक के खतरों, भरोसे के महत्व और मानवीय भावनाओं की ताकत के बारे में एक गहरा संदेश देती है। एथन हंट का किरदार हमें सिखाता है कि जब सबका भरोसा टूट जाए तो एक सच्चे नेता को अपने दिल की सुननी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। बॉलीवुड बुलेटिन बने रहिए, हम आपके लिए और भी नई फिल्मी कहानियां लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।